तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले कार्मेलो हेज से। तो भाई कार्मेलो हेज के मिस्ट्री अपोनेंट कौन होने वाले हैं कल होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में, इसको लेके स्पॉइलर है एंड ये रिवील हो चुका है कि कौन है वो। तो कौन है भाई कि आपको एक्साइटेड होना चाहिए? एक्साइटेड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए बिकॉज क्रिस फेदरस्टोन की अपडेट निकल के सामने आई है एंड इनकी मानी तो ब्रॉन स्ट्रोमन कल वापस आएंगे स्मैकडाउन में एंड ये होने वाले हैं कार्मेलो हेज के अपोनेंट। पता नहीं भाई कितना हाइप किया इस चीज़ को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। कार्मेलो हेज ने 50 ट्वीट्स किए, रे मिस्टीरियो, जॉन सीना, इम्पैक्ट रेसलिंग के सुपरस्टार्स, किसका किसका नाम इन्होंने नहीं लिया, सबका ले लिया, लेकिन अगर किसी का नाम नहीं लिया तो वो थे ब्रॉन स्ट्रोमन। एंड स्ट्रोमन वापस आएंगे इंजरी के बाद। कुछ टाइम पहले वो आए थे ऑफ एयर में, लेकिन उसके बाद वो टीवी पे नहीं देखने को मिले, लेकिन अभी स्ट्रोमन वापस आने वाले। कोई भी हाइप नहीं है इस चीज़ को लेकर। लोग पहले हाइप थे जब पता नहीं था कि कौन होने वाला है, लेकिन अब मैंने ट्विटर चेक किया तो भाई लोग इसके लिए बिल्कुल भी हाइप नहीं है। लोगों ने सोचा नहीं था कि स्ट्रोमन होंगे, तो अब पता चल चुका है भाई, तो अब लोग खुश नहीं है कि स्ट्रोमन क्या करेगा आके। बात सही है भाई, मुझे लगता है स्ट्रोमन आते हैं जाते हैं, किसी को फर्क पड़ता नहीं। आखिरी बार अगर ब्रॉन स्ट्रोमन रेलेवेंट थे तो वो तब थे भाई जब लेसनर रोमन के साथ इनकी फ्यूड हो रही थी। उसके बाद से स्ट्रोमन के साथ कुछ सही हुआ नहीं, या फिर ऐसा बोलो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोशिश करा लेकिन स्ट्रोमन खुद कुछ नहीं कर पाए। आई डोंट नो क्या रीजन है, लेकिन फिलहाल भाई स्ट्रोमन को लेकर ये अपडेट निकल के सामने आई है कि कल इनका शायद स्मैकडाउन में कमबैक हो सकता है। किसके लिए हो सकता है? तो कार्मेलो हेज के लिए। क्या आपको लगता है कि ये जो हाइप बनाई कार्मेलो हेज ने वर्थ इट थी? हाँ या फिर ना, कमेंट करके बताना। तो ये है भाई अपडेट कार्मेलो हेज के मिस्ट्री मैच को लेके। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को लेके। अब ये वाला जो अगला सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होने वाला है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई अपकमिंग सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए जो कि सेकंड होने वाला है। सेकंड सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि होने वाला है रंबल से पहले। इसके टिकट्स को लेकर अपडेट है। तो भाई अवेलेबल टिकट्स अभी इस इवेंट के लिए 2476 है। टोटल कैपेसिटी थी 9222, जिसमें से कि हो चुके हैं टोटल 6746 टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट एंड ये फर्स्ट काउंट है। तो भाई पहले काउंट में ही साढ़े 6000 से ऊपर टिकट्स बिक चुके हैं, बस 2500 टिकट्स बिकने और बाकी हैं। अब भाई मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग ये नहीं देखते कि इवेंट कौन सा है, लोग ये नहीं देखते हैं कि मंडे नाइट रॉ है या फिर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है, रेसलमेनिया है, रंबल है या फिर कोई लाइव इवेंट है। लोग देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का नाम है, बस बात खत्म, टिकट लेना है। यानी सोचो भाई ये तो पेपर व्यू भी नहीं है, एनबीसी एक्सक्लूसिव है, ये लाइव इवेंट से थोड़ा सा ऊपर है मुझे ऐसा लगता है। या तो ये बार बहुत ज़्यादा ऊपर सेट कर दे अभी जो अपकमिंग अगला होने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट उसके बाद में, तो क्योंकि अभी तो मुझे लगता है भाई इसमें इतनी ज़्यादा कोई हाइप वाली बात नहीं है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट आ रहा है चलो फटाफट से खरीदते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत अच्छी बात है। फिलहाल भाई फर्स्ट काउंट में ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 6500 से ऊपर टिकट्स बेच डालें, अभी सिर्फ 2500 टिकट्स बच रहे हैं। इवेंट अभी कितना दूर है? तो भाई टोटल 1.5 महीने दूर है। अभी हम लोग दिसंबर के आधे महीने को क्रॉस कर चुके हैं, जनवरी एंड में होने वाला है, 25 या 26 जनवरी की डेट है। तो ये कुछ अपडेट है भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट 2 को लेके, इसके टिकट्स को लेके ये अपडेट निकल के सामने आई। आई थॉट आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि वाइट 6 को लेके। तो भाई वाइट 6 अगली बार किससे फ्यूड करने वाली है? मतलब अभी तो ये फाइनल टेस्टामेंट से फ्यूड कर रहे हैं, लेकिन ये जब फ्यूड खत्म हो जाएगी इनकी तो देन उसके बाद ये किसके साथ फ्यूड करने वाले हैं? तो भाई ये फ्यूड करने वाले हैं जजमेंट डे के साथ में। वाइपर रिपोर्ट्स की न्यूज़ निकल के सामने आई है, यहाँ पे कहा जा रहा है द वाइपर 6 आर एक्सपेक्टेड टू फ्यूड विद द जजमेंट डे आफ्टर द प्रोग्राम विद फाइनल टेस्टामेंट इज डन। तो फाइनल टेस्टामेंट के साथ जब इनकी फ्यूड खत्म हो जाएगी तो ये जजमेंट डे के साथ में फ्यूड करने वाले हैं। एंड ये जजमेंट डे है फिन बैलर वाली, जिसमें कार्लिटो हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो हैं एंड जेडी मैकडोना है। मुझे लगा है भाई कि कहीं ना कहीं अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई जो भी कर रही है ना इनके साथ में, हाल फिलहाल में मैंने नोटिस किया है वाइट 6 के साथ में, वो सही नहीं है भाई। इवन जजमेंट डे के साथ में भी फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना अनफॉर्चुनेटली टैग टीम चैंपियंस है एंड इतनी सड़ी हुई रेन दे रहे हैं ना, इतनी सड़ी हुई रेन दे रहे हैं, लोग भाई देखना भी नहीं चाह रहे हैं एंड दिखाई नहीं रहे हैं, तो देखेंगे क्या? भूल जा रहे लोग टाइटल को लेके कि भाई टाइटल किसके पास है, कब आखिरी बार डिफेंड हुई थी, किसी को नहीं पता। तो इन्होंने जो कचरा कर दिया ना इस टाइटल का पूछो मत। लेकिन ये वाली जो फ्यूड है इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन इसमें मालूम है दिक्कत क्या है? ये वाली फ्यूड तब इंटरेस्टिंग होती ना जब जजमेंट डे में डायमंड पेस्ट, फिन बैलर, रिया रिप्ली, डोमिनिक ये सब एक साथ होते। तो अब ये सब के सब एक तरीके से अलग अलग हो चुके हैं। डोमिनिक इनके साथ हैं, लेकिन डोमिनिक का होना ना होना बराबर है भाई, वो लड़की के चक्कर में वो लड़कीबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में भाई ये फ्यूड अब इतनी इंटरेस्टिंग है नहीं। इवन वाइट 6 अब खुद में इतनी इंटरेस्टिंग रही नहीं है भाई। स्टार्टिंग में जो आया था ये लगा था कि भाई ये तो रेवोल्यूशन लाएंगे, वापस से ब्रे वाइट की लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अभी वापस से भाई बस फ्यूड करते हैं, रेसलर्स बन के रह गए, बस वो कैरेक्टर वाली बात ज़्यादा कुछ ऐसे दिखती नहीं अब इनमें। तो अब ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाले फ्यूड को वापस से कराएगी भाई, देखते हैं क्या होता है। वापस से इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज बहुत पहले लोग इस चीज़ की डिमांड करते थे, लेकिन ये जजमेंट डे नहीं थी। लोग तो इवन चाहते हैं भाई कि वाइट 6 की फ्यूड रोमन रेंस वगैरह के साथ में हो, लेकिन अब रोमन की भी ब्लड लाइन सब साथ में तो है नहीं भाई, वो तो वॉर गेम्स के लिए आगे तो अलग बात है। तो अब वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि जजमेंट डे वाली फ्यूड में भी वाइट 6 के लिए रेसलमेनिया तक जा सकती है, लेकिन इसमें एक और दिक्कत मालूम है क्या
क्या है, वो दिक्कत ये है कि इस फ्यूड के कारण शायद से आपको फिन बैलर अलग होते हुए नहीं दिखेंगे जजमेंट डे से, जो कि लोग चाहते थे। या तो इसका मतलब ये भी हो सकता है भाई कि मे बी फिन बैलर डीमन बैलर को लाएंगे इन लोगों के लिए, मे बी अंकल हाउडी वर्सेस डीमन बैलर का मैच हो, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो एक साउंड अच्छा करता है मैच। बट देन अगेन भाई फिन बैलर का अलग ना होना जजमेंट डे से कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अभी अपडेट निकल के सामने आई थी कि कुछ टाइम बाद फिन बैलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई एक अच्छा सा सिंगल्स पुश देने वाली है। तो अगर वो फिर से जजमेंट डे के साथ रहेंगे तो सिंगल्स पुश कैसे मिलेगा, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। दोनों में से कोई एक अपडेट ही सही हो सकती है। आप देखना चाहोगे क्या वाइट 6 एंड जजमेंट डे के बीच में कोई फ्यूड? कमेंट करके बताना। अपडेट का कहना है कि होने वाली है फ्यूड, आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ को लेके। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ भाई मंडे नाइट रॉ के यूएस नेटवर्क पे आखिरी एपिसोड के बारे में। अब नेटफ्लिक्स पे जाएंगे लोग, उसके लिए तो काफी खुश है कि ओ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई जाएगी नेटफ्लिक्स पे, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि यूएस नेटवर्क पे इसका मतलब है कि आखिरी एपिसोड भी आएगा। एंड ये आखिरी एपिसोड बिल्कुल साल के एंड में ही आने वाला है। अब ऐसे में इस वाले एपिसोड के लिए क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ स्पेशल प्लान कर रही है? अपडेट का तो कुछ ऐसा ही कहना है। अकॉर्डिंग टू रसल वोट्स रेडियो, डब्ल्यूडब्ल्यूई इज प्रिपेयरिंग अ स्पेशल सेंड ऑफ टू ऑनर इट्स लेंथी पार्टनरशिप with US network. They're not short-changing Houston, the report noted. There's been a lot of work to go into the finale of Raw on USA. It's been a long time that they have been on that network. They're going to do a nice send-off. तो कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई यूएस नेटवर्क को एक अच्छा सा सेंड ऑफ देंगे, एक अच्छा सा फाइनल बाय बोलेंगे, बिकॉज काफ़ी लंबी रिलेशनशिप रही है भाई। अब ये मंडे नाइट रॉ को वहाँ से उठा के नेटफ्लिक्स पे डालेंगे तो एक अच्छा आखिरी एपिसोड बनता है, तो वो करेंगे। नॉर्मली भाई साल के एंड में ये आखिरी एपिसोड कुछ प्लान करते नहीं है, बस आपको मालूम है बेस्ट ऑफ दिखा देते हैं, बेस्ट ऑफ द ईयर ऐसे करके। लेकिन क्या पता इस बार भाई एक अलग एपिसोड प्लान करे, हालांकि वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी है भाई स्पेशल होने वाला है। या तो हो सकता है भाई वो बेस्ट ऑफ वाला ही एपिसोड दिखाए, लेकिन क्या पता बेस्ट ऑफ मंडे नाइट रॉ ऑन यूएस नेटवर्क दिखाएं, ये भी हो सकता है। फिलहाल प्लान है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको स्पेशल बनाने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं आखिरी स्टोरी के बारे में। क्या रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच हमें मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स वाले प्रीमियर एपिसोड पे देखने को मिल सकता है? दो मैचेस हैं जिसके लिए फैंस बात कर रहे हैं, एक तो सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, एंड एक है अपना कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस जिसके चांसेस थोड़े कम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। थोड़े कम इसलिए बिकॉज कोडी रोड्स केविन ओवेंस को फेस कर लेंगे भाई अभी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। इसके बाद चांसेस है कि कोडी रोड्स मंडे नाइट रॉ में भी टाइटल अपनी डिफेंड कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत मैसिव एपिसोड है। तो ऐसे में रोमन वहाँ पे रसल करने वाले हैं, कोडी के भी चांसेस हैं रसल करने के, तो अच्छे चांसेस हो जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ही अगेंस्ट रसल करेंगे, बिकॉज तीसरा मैच बाकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद भाई रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ के मैच को अगर रॉयल रंबल तक पोस्टपोन करना चाहती है तो देन ये बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है कि रोमन कोडी का मैच ये मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में डाले, एंड इसी कारण से भाई इन दोनों के बीच में फाइनल बॉस रॉक में इन्वॉल्व हो जाएंगे एंड रोमन टाइटल नहीं जीतेंगे मे बी रॉक के कारण। तो मे भी हो सकता है कि रोमन कोडी का मैच आपको देखने को मिले मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड में। अब आप कौन सा मैच देखना चाहोगे भाई? मैंने आपको दोनों थ्योरीज बता दी है, दोनों में रॉक इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक तो रोमन सोलो का मैच देख लो, यानी तो एक रोमन कोडी का। कौन सा मैच बेस्ट होगा कमेंट करके बताना। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी से डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।